यमुना के जहरीले पानी वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके केजरीवाल से पूछा है किस जगह यमुना में जहर की पुष्टि हुई है और कौन सा जहर हरियाणा सरकार ने यमुना में मिलाया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल पर आरोपों के समर्थन में सबूत न देने का आरोप भी लगा दिया है। यानी आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिए गए हैं। किस जगह यमुना में जहर की पुष्टि हुई है, यह सवाल पूछा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यमुना का जो जल है उसका आचमन करते हुए दिखाई दिए थे नायब सिंह सैनी। और कहा गया था, तमाम जो वहां के कैबिनेट के लोग भी हैं, कहा गया था कि बताइए कहां जहर मिलाया गया। अब इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे हैं कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसके समर्थन में उनके पास क्या सबूत हैं, किस तरह के सबूत हैं, यह साफ पूछा गया है। और आरोपों के समर्थन में सबूत नहीं देने का सीधे सीधे आरोप लगा दिया गया है। और एक बार फिर से आपको बता दें, यमुना विवाद पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से कौन कौन से सवाल पूछे। तो पहला सवाल, हरियाणा सरकार ने यमुना में कौन सा जहर मिलाया है, यह पूछा गया। और दूसरा सवाल, केजरीवाल वो जगह बताएं जहां जहर पाया गया। फिर तीसरा सवाल यह कि जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने जहर की जांच की। चौथा सवाल, जहरीले पानी को दिल्ली आने से रोकने के लिए क्या किया। फिर पांचवा सवाल यह कि यमुना में जहर को डिटेक्ट करने के सबूत दें। केजरीवाल जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत दें। और जहां केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए हरियाणा सरकार पर यमुना को प्रदूषित करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर यमुना पर हर बार झूठ फैलाने का आरोप लगा दिया है। हमने ये मुद्दा कुछ दिन पहले उठाया। मुद्दा क्यों उठाया? हम बेबस थे उठाने के लिए। जब ये कुछ दिन पहले, उसके भी कुछ दिन पहले अमोनिया का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा यमुना के अंदर, तो आतिशी जी ने नायब सैनी जी को फोन किया। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ रहा है, इसको प्लीज कम करवाइए। दिल्ली के अंदर लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है, हेल्थ हैजर्ड है। और अगर ये अमोनिया का लेवल 1 ppm से ज्यादा हो जाए तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करना पड़ता है, उस वाटर को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो अगर 1 ppm से पानी ज्यादा हो जाए तो हमारे धीरे धीरे सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाएंगे और दिल्ली के अंदर पानी की हाहाकार मच जाएगी। और अगर इस पानी को सीधे दे दिया तो ये हेल्थ हैजर्ड है। नायब सैनी जी 1 बार फोन पे आए, 2 बार आए, 3 बार आए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ करता हूँ, हाँ मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फोन अटेंड करने बंद कर दिए। तो अब दिल्ली के लोगों के लिए हम क्या करते? इसका मतलब राजनीति चल रही थी, इसका मतलब पॉलिटिक्स चल रही थी। हरियाणा के सीएम ने दिल्ली के सीएम के फोन अटेंड करने क्यों बंद कर दिए? एक तरफ फोन अटेंड बंद करने चालू कर दिए और दूसरी तरफ अमोनिया का स्तर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, 7 तक पहुंच गया। जब 7 पहुंच गया तब आतिशी जी को सबके सामने आके इसका इजहार करना पड़ा कि दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेजा जा रहा है। यमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे उन फंड्स का यूज नहीं किया गया। अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है। मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है।